शख्सियत है जिनके संघर्षों को हम लोग शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते हैं। समझने की जरूरत ये है, एक ऐसा शख्स जिसको मध्य प्रदेश के मऊ नामक छावनी संस्थान पर जन्म होता है। जन्म होने के बावजूद एक ऐसे गरीब घर में जन्म लेते हैं, एक ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहाँ पे 2 टाइम खाने के लिए उनके पास खाना का व्यवस्था नहीं था। ऊपर से उनके पास जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत तमाम तरीके की समस्याओं को झेलना पड़ता है। उसके बाद भी अपने लगन परिश्रम के बावजूद डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं और बम्बई यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट से टॉपर रहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की लगन और मेहनत को देख करके गायकवाड़ जी एक राजा हुआ करते थे उस समय, डॉक्टर अम्बेडकर को ऋण देने का काम करते हैं और ऋण देते समय डॉक्टर अम्बेडकर के साथ ये समझौता होता है कि जब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश से पढ़ के आएंगे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से पढ़ के आएंगे तो उनके यहाँ नौकरी करेंगे। लेकिन आज मनुवादियों, आरएसएस के कुछ लोग गायकवाड़ जी को जाति की दृष्टि से जोड़ के देखते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को हमारे लोगों ने पढ़ाने का काम किया। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर उस समय अगर समझते कि आने वाले समय में हमारे लोगों को वो इस प्रकार टाना मारेंगे तो क्या उनसे ऋण ले पाते? अगर बिना गायकवाड़ जी के ग्रेजुएशन तक पहुंच सकते थे तो क्या उनसे आगे पढ़ाई नहीं कर सकते थे डॉक्टर अम्बेडकर? इतना तो उनमें भाई योग्यता थे कि पढ़ सकते थे। सवाल रहा दूसरा सवाल डॉक्टर अम्बेडकर के लिए मनुवादी लोग ये उठाते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर देशभक्त नहीं थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने पाकिस्तान और भारत को विभाजन करा दिया। इस समझने की ये जरूरत है कि उनका एक किताब है भारत और पाकिस्तान के विभाजन। उस किताब को मैं एक लाइन को आप लोगों के सामने डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, ना समझा सकता हूँ, लेकिन मैं अनुरोध करता हूँ कि एक बार भारत और पाकिस्तान को विभाजन को किताब को पढ़िए। पढ़ने के बाद तमाम सवाल अगर मन में आपके उठे, उस सवाल से हमसे आकर के डिस्कस कीजिए। सभी सवाल को आपको जवाब दिया जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन देशद्रोही थे, कौन देशभक्त थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या क्या काम किया? हिंदू कोड बिल लाए, ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 दिए, SC/ST के लिए तमाम काम किए। यहाँ तक कि जो डॉक्टर अम्बेडकर को अभद्र भाषा में सूचित करने का प्रयास करते हैं उनको भी संविधान में जगह दिया गया। क्या उनके साथ अन्याय हुआ है? कोई आकर के बोले कि कोई पार्टी के साथ, किसी भी धर्म के साथ, किसी भी विशेष कम्युनिटी के साथ डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान में अन्याय किया है? क्या आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 इस देश के सभी नागरिकों के लिए नहीं है? क्या महिलाओं के लिए नहीं है? जो आज महिलाओं डीयू में जाकर के डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में अभद्र भाषा बोलते हैं। देशभक्ति को आप डिफाइन कर रहे हैं, आप देशभक्ति को, उनके देशभक्ति को शब्दों में डिफाइन ही नहीं कर सकता है। हम तो अम्बेडकरवादी होने के नाते एक शेर बोलना चाहते हैं कि इस मिट्टी के महबूब लिखो, इस भारत को अपने जान लिखो, इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो, इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। और इतिहास लिखे जाते हैं संघर्षों और ज्ञानों के कारण, तुम सब लिखते होंगे स्याही से, तुम अपने लव से हिंदुस्तान लिखो। तो अम्बेडकरवादियों का जो अम्बेडकर का जो देशभक्त, एक उनका किताब है सर, किताब का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर स्पीच एंड किताब है। वॉल्यूम 17 के पार्ट 1 में डॉक्टर अम्बेडकर क्या लिखते हैं? सबसे पहले मैं भारतीय हूँ और सबसे अंत में भी भारतीय हूँ, बीच में मैं कुछ हूँ। मैं ओबीसी में आता हूँ, बीच में एससी में आता हूँ, बीच में एसटी आता हूँ, लेकिन सबसे पहले भारतीय मैं हूँ और सबसे अंत में भी भारतीय हूँ। इस चीज को समझने की जरूरत है। डॉक्टर अम्बेडकर पे सवाल क्या करते हैं ये लोग कि गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं बौद्ध धर्म को लेकर के, उसको लेकर के कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर गलत थे और गांधी जो है सही है। लेकिन एक शब्द में डिफाइन आप लोगों को मैं कर सकता हूँ कि इसमें कोई दोहराई है ही नहीं कि योग्यता के मामले में डॉक्टर अम्बेडकर से कई गुना पीछे है गांधी। नहीं तो आप जाकर के इतिहास खंगालिए, 32 डिग्रियां गांधी जी कब ली हैं? 4 PhD गांधी जी के पास कहाँ है? मैं गांधी जी को बड़ा सम्मान करता हूँ। सम्मान इसलिए करता हूँ कि हमारे देश के पूर्वजों के सामने उन्होंने गलती किया, अंग्रेजों के सामने गलती उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनका भी सम्मान है, इनका भी सम्मान है। सवाल क्या हम लोग के सामने मनुवादी लोग करते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाए, तो गांधी जी बोले थे उस समय कि बौद्ध धर्म को मत अपनाइए, छुआछूत भेदभाव अपने अंतिम कगार पे। अब गांधी जी यहीं से गलत साबित होते हैं। गांधी जी उस समय अपनी किताब में लिखते हैं कि छुआछूत अंतिम दौर में डॉक्टर अम्बेडकर जैसे एजुकेटेड पर्सन को इसको लेकर के विचलित होने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग से मेरा एक सवाल है कि क्या गांधी जी की बात अगर सत्य था उस समय तो अभी छुआछूत और भेदभाव नहीं है? अभी दलितों के साथ छुआछूत कैंपस में नहीं हो रहा है, ओबीसी के साथ छुआछूत नहीं हो रहा? क्या आरएसएस अभी भेदभाव नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ? और आरएसएस के भेदभाव केवल जाति तक सीमित नहीं है। आरएसएस अपने अध्यक्ष को भी बनाता है तो एक विशेष कम्युनिटी के लोगों को अध्यक्ष बनाता है। आरएसएस अपने अध्यक्ष को बनाता है तो एक ही स्टेट के लोगों को अध्यक्ष को बनाता है। एक विशेष कम्युनिटी उसमें से भी विशेष आता है उसको बनाता है। तो क्या ये जातिवाद नहीं है? आरएसएस का एक, मैं आरएसएस के लोगों के सामने चैलेंज करता हूँ कि एक दलित ओबीसी का आप अपना अध्यक्ष बना दीजिए, मैं आपके झंडा ढोने के लिए जीवन भर तैयार हूँ, बनाइए। तो समझने की जरूरत ये है कि आरएसएस जो विचलित करते हैं। अभी कोई साथी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के ये निकाले थे वो निकाले थे, उनको कदों को महसूस कीजिए ना। वो आतंकवादी विद्या परिषद है जो कुछ दिन पहले नाच करवा रहे थे, एक वीडियो वायरल हुआ था, डॉक्टर अम्बेडकर क्या जयंती मना रहे पता चला है, और पिछले बार भी मनाए थे, महात्मा ज्योतिबा फुले को मनाए। तो इस कद को महसूस कीजिए, अपने पूर्वजों को कदों को महसूस कीजिए। वो बोल रहे उल्टा सीधा सुआ खुरपी के, जिससे हमको मतलब ही नहीं है। हमारे पूर्वज क्या थे, उन्होंने क्या पढ़े, देश में उनका क्या योगदान है? आरएसएस से सर्टिफिकेट चाहिए क्या डॉक्टर अम्बेडकर को? या आरएसएस के लोगों से चाहिए?
और जो आरएसएस के कार्यालय में जो तमाम बाबा बैठे हैं, उस बाबा को मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पे कि आइए और डिबेट कीजिए और विथ लॉजिक के साथ अगर डॉक्टर अम्बेडकर को गलत ठहरा सकते हैं तो भी मैं आपको झंडा ढोने के लिए तैयार हूँ। महात्मा ज्योतिबा फूले के आप गलत विथ लॉजिक के साथ गलत ठहरा सकते हैं तो आपको मैं झंडा ढोने के लिए जीवन भर तैयार हूँ। अरे भाई कुछ मतलब ही नहीं, हंसुआ खुरपी के गीत ऐसे गाते रहिए, ये गलत है वो गलत है। आपके पूर्वज कितना सही थे। जब हमारे पूर्वज लिख रहे थे अपने किताबों में कि पहले मैं भारतीय हूँ अंत में भी भारतीय हूँ, तब आरएसएस में जो बैठे कार्यालय में जो कुछ लोग थे देशद्रोही, वो अंग्रेजों के साथ चाय पे जाकर चर्चा कर रहे थे और वो आज हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट देंगे। ये उनकी हैसियत हो गई है किस बात की भाई? देशभक्ति की आप व्याप्ति कर सकते हैं, सर्टिफिकेट हमको दे सकते हैं। साथियों, बात को मैं अपने समाप्त करता हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर की मैं हमेशा जीवन भर प्रयास करते आया हूँ और आगे भी प्रयास करते रहूंगा कि इनके विचारों को लेकर के आगे बढ़ूं, इनके विचारों पर काम करूं।